मैंने जो समझ लिया है वो बुक ऑफ जजेस से, न्यायों से, कि निर्गमन और यहोशू के बीच के जो जीवन है उसके बाद का जीवन कहाँ है? न्यायों में शुरू होता है। जब इजराइल लोग दास्ता में थे, जब इजराइल लोग, यहोवा ने उत्पत्ति के 15 के 16 में पहले ही बोल दिया था कि चौथी पीढ़ी में ये लोग कहाँ आएंगे? कनान आएंगे। चौथी पीढ़ी में अब्राहम को बोला था, जब अब्राहम सो गया था, नींद में था, हालेलुया, हालेलुया, कि चौथी पीढ़ी में ये लोग कहाँ आएंगे? कनान में आएंगे, कनान प्रदेश में आएंगे, और ये 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहेंगे। कौन लोग? इजराइली लोग, ज्यूज लोग, हिब्री लोग। हालेलुया। चौथी लाइन बोलो तो, चौथी पीढ़ी बोलो तो कौन? अब्राहम का लड़का इसहाक, आइजक का लड़का जैकब, याकूब का लड़का जैकब का लड़का, याकूब से वंश चला है। याकूब के 12 लड़के हुए, जिनको 12 गोत्र बोलते हैं। सबको मालूम है, रूबेन, गाद, है ना, दान, शिमोन, लेवी, नप्ताली, ये यहूदा, ये सारे जो है 12 गोत्र, 12 लड़के हुए। इसलिए बाइबल में 12 का बहुत महत्व है। यीशु ने भी 12 चेले बनाए, ऊपर 24 प्राचीन है, 12 पुराने और 12 नए। हालांकि और हर जगह तुम लोग देखोगे कि जब भी परमेश्वर के लोग चले हैं कहीं पर, उन्होंने पत्थर 12 ही रखे हैं, उसको ध्यान रखते थे। ऐसा अलिया ने जब वेदी की मरम्मत करी थी तो 12 पत्थर लिए थे। जब यहोशू के लोग जब कनान आ रहे थे तो यरदन नदी में 12 पत्थर रखे थे। हालेलुया। 12 सिंबलाइज करता है यहोवा की जो चली हुई रीति है, गॉड्स मॉरल, गॉड्स स्टैंडर्ड, परमेश्वर का स्टैंडर्ड। हालेलुया। यानी कि हमको परमेश्वर के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। हालेलुया। तो यहोवा ने क्या किया था कि जब तक एमोरी का, जब तक कनानियों का, जब तक परिज्जियों का, तब तक यबूसियों का, जब तक एबियों का, जब तक इब्बू का, गिर्गेशियों का, जब तक दंड ना पूरा हो जाए तब तक ऐसा ही रहेगा। देखो यहोवा क्या करता है, उनकी ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग, वो हर चीज प्लान करता है। यानी कि इधर किसी को गिरा रहा है, इधर किसी को उठा रहा है। इधर जो है कनान में पाप बढ़ गया है, दोनों, हम लोग को तो मालूम नहीं चलता, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, यहोवा सब देखता है। यहाँ इजिप्ट में परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान किया जा रहा है? इजराइली, बराबर। वो लोग पुकार रहे हैं, क्राइंग आउट, लॉर्ड हेल्प मी। और इधर जो है कनानी सब तरीके के पाप में व्यक्त है, जो गे है, लेस्बियन है, और जो भी जितने भी आज के पाप हो रहे सब यहाँ होते थे उस समय। हालेलुया। और उन्होंने जानवरों तक को नहीं बख्शा था, छोड़ा था। तो यहाँ पर डिलीवर एक मूसा तैयार हो रहा है, और ये मूसा यहाँ कहाँ जा रहा है? इनको दंड देने। कौन दंड दिलवा रहा है? यहोवा। यानी कि इनको दंड मिल रहा है, साथ में इनको क्या मिल रहा है? प्रॉमिस लैंड। देखो और क्या कर रहा है? जितने भी अन्य जाति के लोगों को वहां से भगा रहा है, उनका जजमेंट आ रहा है। किसके द्वारा जजमेंट आ रहा है? यहोशू और मूसा के द्वारा। समझ रहे ना? ऐसा प्लानिंग करता है। देखो तो बोला जब तक एमोरियों और कानानियों का अधर्म पूरा ना हो जाए। कहां लिखा है? जेनेसिस 15 के 16 में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं बात? तो दोनों चीज ऐसे चलाता है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि जो अधर्मी है, जो अनराइचियस है, जो दुनिया में सब गड़बड़ काम कर रहा है, वो फल फूल रहा है, उसका कुछ समय आने वाला नहीं, आने वाला है उसका। कहीं से कहीं यहोवा कर रहा है वो। और जब यही यहूदी यहोवा के स्टैंडर्ड पे नहीं चले तो उसने क्या किया? वहां के फलिस्तियों को, वहां के अमोनियों को, इनको समझ गए, तो परेशान करवाया। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रक्रिया चलती रही। यानी कि यहोवा हमको छुड़ाता है, हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, आशीष आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। फिर हमारा जीवन क्या होता है? हम लोग भूल जाते हैं उसके वचनों को। फिर क्या करते हैं? हम लोग कंप्रोमाइज करने लगते हैं। यानी चलता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होता है? हम लोग फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं, है ना? जीवन बेकार, मतलब ऐसा हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाते हैं। पहले बहुत हालेलुया हालेलुया हालेलुया, फिर क्या? दूर हो गए, कंप्रोमाइज करने लगे, बस दूर होने लगे। फिर परेशानियां आती हैं। परेशानी कौन आता है? There is a hedge of protection around you। एक यहोवा का हेज है, एक बाड़ा है जो तुम्हारे चारों तरफ है। जब तुम प्रभु से दूर हो जाते हो तो बाड़ा टूट जाता है और सांप डसता है। लिखा है, सब लिखा है कि बाड़ा तोड़ोगे तो सांप डसेगा। हालेलुया, चाहे प्रभु इतना परफेक्ट है, चाहे उसके लोग हो चाहे दूसरे लोग हो, वो एक सवन रहता है। इधर मूसा और यहोशू को लगा कि तुम मारा था कनानियों को, और जब कनानी यो बस गए ये भी वही करने लगे, इनको भी मारा। और बाइबल बताती है कि तुम इतिहास पढ़ो 2000 साल का, तो जजेस से शुरू होता मारना पीटना। हालेलुया, हालेलुया। कहां तक जाता है? राजा तक जाता है। और देखो 600 800 साल पहले, यीशु के 800 साल पहले, बिफोर 800 क्राइस्ट, कौन चला जाता है कब्जे में? असूरी लोग के कब्जे में कौन चला जाता है? सारे इजरायली चले जाते हैं। और उसके 150 साल बाद उसकी छोटी बहन यहूदा बेबीलोन वाले लोग ले जाते हैं 70 साल के लिए। समझ रहे बात? वही प्रॉमिस लैंड दी यहोवा ने, लेकिन यहोवा ने उनको भी खदेड़ दिया।
यहोवा बख्शता नहीं है। हालेलुया। देयर इज ग्रेस, अनुग्रह है, ब्लड है, लेकिन उसके बलिदान को ग्रांटेड नहीं लेना है। चाहे कोई हो, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे नॉर्मल बिलीवर हो, यहोवा का स्टैंडर्ड हमेशा एक रहता है। बट हमारे पास यीशु मसीह है, उसका लहू है, हमको बचा कर रखता है। फिर हम लोग बोलते हैं हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है? क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर आता है। अभी कोरोना आया था, प्रभु के लोग, कई लोग सो गए। हम लोग तो प्रभु के बहुत बड़े दास थे, वो कैसे मर गए? कई लोग क्वेश्चन करते हैं, बट वी कैन नॉट डिग आउट एवरीथिंग। हम हर चीज नहीं पता कर सकते क्या था उसके जीवन में, हमें क्या मालूम। हालेलुया। कितने लोग सो गए कोरोना में? अभी कोरोना चला गया, सब भूल गए। लोग भूल जाते हैं। इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या, हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। पहले हम लोग इतनी दूर बात करते थे, अभी तो वैसे ही बात करने लगे। लेकिन मैं अभी भी इतनी दूरी बात करता हूँ, थोड़ा दूर रहता हूँ। हमें भूलना नहीं, हमको अपने इतिहास से सीखना है। इसलिए जजेस की बुक रखी गई है, न्यायियों की किताब। आप लोग बहुतों को मालूम नहीं होगा न्यायियों क्या, न्यायियों। हालेलुया। तो न्यायियों का मतलब ये कि हमारा जो प्रभु था वो यहोवा राजा था। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा। राजा कौन है? यहोवा। हमारा राजा कौन है? यहोवा। तो पुराने समय में अगर बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से, तो अब्राहम के समय कोई राजा नहीं था, इसहाक के समय कोई राजा नहीं था, याकूब समय कोई राजा नहीं था, यूसुफ के समय कोई राजा नहीं था, यहोशू के समय कोई राजा नहीं था, मूसा के समय कोई राजा नहीं था। ये न्यायी जो 12 न्यायी आए हैं, न्याय कितने बनाए? यहोवा ने 12। पहला था ओत्नीएल, दूसरा था एहूद, तीसरा था शामगर, चौथा था दबोरा और बाराक, फिर पांचवा था गिदोन, फिर था तोला, फिर याईर, फिर जप्ता, जिसका वर्णन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जप्ता, आज का टॉपिक है जप्ता, इप्ता। और इसके बाद हम लोग इब्सान और एलीम और अब्दोन और सैमसन। जब इस चैप्टर में जाने से पहले मैं थोड़ा प्रीफेस बता रहा हूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो अब ये जजेस क्यों उठते थे? जब इन लोग कोई राजा नहीं था, क्यों? यहोवा राजा था। फिर उसके बाद न्याय यहोवा ने, तो उनको कौन चलाते थे? प्रोफेट चलाते थे। उन कैसे चलाते थे? उनको यहोवा कमांड देता था, वो लोगों को बताते थे। मूसा भी यही करता था, पूछता था यहोवा से, बताता था। जिनको नींद आ रही है वो सो सकते हैं। हालेलुया। यहोशू को ऊपर से कमांड आता था, है ना? हालेलुया। तो यहोशू न्याय करता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे? इस्राएली लोग बाजू में देखा करते थे, अरे अम्मोनी का राजा है, मोआब का राजा है, अरे कनानों में राजा है, गिर्शियों का राजा है, गिर्शियों का राजा है, यबूसियों का राजा। हमारे पास राजा नहीं है, जबकि यहोवा राजा है। हमारा यहोवा राजा था। तो लेकिन नहीं, वी नीड राजा, हमें किंग चाहिए। यहोवा को सवा सैमुएल में वर्णन है। सैमुएल यानी कि जजेस तक राजा नहीं थे। बुक ऑफ जजेस क्या है? राजा नहीं है। सैमुएल में आता था, क्या हुआ? सब रोने लगे, हमें राजा दो, राजा दो। यहोवा ने सैमुएल से कहा, 12 जज हो गए, 12 जज में 13वां जज कौन था? सैमुएल। हालेलुया। बोलो सैमुएल। शमूएल। समुएल बोलो। शमूएल। समुएल न्याय आखिरी हुआ। हालेलुया। और उससे इन्होंने इस्राएलियों बोला, राजा हमें दे दो। तो यहोवा बहुत गुस्सा हुआ, दुखी हो गया। क्या मैं इनको चला नहीं पाता था? क्या मैं इनको चला नहीं पाता था? क्या मैं इनको गाइड नहीं करता था? क्या मैं प्रोडक्शन नहीं करता था? व्हाई दे नीड किंग? राजा क्यों चाहिए? मैं राजा हूं तुम्हारा। हालेलुया। लेकिन ये लोग पीछे पड़ गए। तो बिन्यामीनी गोत्र का कीस का बेटा साउल पहला राजा बना। हालेलुया। सबको मालूम है, मालूम है ना? जिसका वर्णन है सैमुएल, साउल बना। उसके बाद राजा शुरू हो गए। इससे तो तुम्हारा मोटा मोटा बाइबल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद राजा देखो, बुक उसका राजा, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, क्रॉनिकल, फिर राजा द्वारा कहां लिखा गया? इतिहास में। और जो इतिहास क्या है? पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। दूसरे क्रॉनिकल में, इतिहास में इजराइल के राजाओं का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब करप्ट थे। अब इजराइल यहूदा क्या? इजराइल 2 भागों में बढ़ गया था। एक नॉर्दर्न किंगडम को हम लोग क्या बोलते थे? इजराइल। और जो दक्षिणी भाग क्या बोलते थे? यहूदा, है ना? इजराइल 2 भागों में बढ़ चुका था जब सुलेमान राजा था। इतना समझ गया? मोटा मोटा क्लियर होगा पिक्चर। तो अभी जजेस का क्या काम था? जब इजरायली जो पाप करते थे और ये प्रैक्टिसेस करते थे कनानियों की, यहोवा ने बोला था, जब तुम उस देश में मैं तुझे दूं, जब तुम्हें मैं आशीष दूं, तो उस देश के कामों को मत सीखना। कनानी लोग क्या करते थे? बच्चों की बलि करते थे। कनानी जो उस देश में थे, वो टेंपल प्रोस्टिट्यूशन था, मंदिर में व्यभिचार करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, बहुत सारे गंदे गंदे रिचुअल्स करते थे। यहोवा नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे आज जो देश में हो रहा है, अरे वो ना करें। उस दिन यही चाह रहा था, वो यही कह रहा था, उस दिन वही चाह रहा था कि आज सिचुएशन अलग हो गई, लेकिन बातें वही हैं।
बाइबल शाश्वत है, एटर्नल है, वचन हमेशा वही है। आज भी हम लोग, अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हालेलुया, जो नींद पूरी हो गई, हालेलुया, बगल वाले बोलो मेरी नींद पूरी हो गई, बोलो हालेलुया। नहीं, कुछ लोग सो रहे थे इसलिए मैंने बोला नींद पूरी हो गई, ताली बजाओ। हाँ, चर्च में तुम्हारी सोल को आराम मिलता है, प्राणों को आराम मिलता है, वहां नहीं सो पाए तो यहाँ सो लो, हालेलुया हालेलुया। मैं तो बोलूंगा ही कभी लाइफ, क्योंकि इतिहास बताना बहुत जरूरी है, हमको बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। कभी कभी जब वो एक दूसरे से बुराई करते हैं, अच्छा कौन उस आंटी की बात कर रही है, मौसी की, अच्छा जो लोग होता है, अच्छा हाँ है ना, हमने पूछे ना बैकग्राउंड पूरा, अच्छा पहले कंफर्म करते हैं, मजा आता है, हाँ अच्छा उनके साथ ये हो गया, अच्छा हमें लग रहा था। तो बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। अब जजेस न्याय खड़े क्यों हुए? क्योंकि इस्राएली वही सब प्रैक्टिस करने लगे, यहोवा मना करता था। तब यहोवा क्या करता था? जब लोग रोते थे, जब इनको बजाते थे सब, कौन? फरिश्ती, कनानी, अमोरी। अब ये सोचोगे कि जब कनान देश इनको दे दिया है तो ये कहां से आ गया? पूछो कहां से आ गया, है ना, ये कहां से आ गया? इसलिए आ गए क्योंकि इन 12 गोत्रों में कुछ गोत्रों ने, कुछ ट्राइब्स ने सबको बाहर नहीं निकाला, उनको क्या किया? वहीं रहने दिया, उनको नौकर बना लिया। कोई काम वाली, कोई फर्श से फटका मारने वाली, है ना, कोई कपड़ा धोने वाली, है, कोई खेत में काम करने वाला, कोई पानी भर के लाने वाला। उस समय तुम कुआं से पानी भर के लाते थे, तो उन्होंने क्या किया? उनको बेकार काम दे दिए और दास बना लिया। किसको? अन्य जातियों को। समझ रहे मेरी बात? जबकि यहोवा ने बोला तो सबको उड़ा देना। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब उनको काम मिला, कोई पैसा आएगा, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। अब इनमें आपस में शादियां शुरू हो गई। हालेलुया। तो भी जब शादियां हो जाती है, जब अन्य जाति की लड़की लाओगे तो क्या होगा? अगर वो प्रभु में नहीं है तो क्या हुआ? अपनी प्रैक्टिसेस लेके आएगी ना आपके जीवन में। सोलोमन क्यों नष्ट हो गया? उसको 1000 रानियां थी, 700 उसने शादी करी थी, 300 कंक्यूबाइन थी जो मतलब रहती हैं। हालेलुया। अंत में जब बुरा हो गया तो क्या हुआ? वो भी पूजा करने लगा सब। और बाइबल बताती है उतना सबसे दुनिया का बुद्धिमान आदमी वही था, सबसे वैभवशाली राजा। वो प्रैक्टिसेस लेके आती है। यहोवा इज नोइंग एवरीथिंग, यहोवा सब मालूम है, वो दूर से देख लेता है। तो ये हो गया, यहोवा ने सबको मारने के लिए बोला था। हालेलुया। ये सब वचन में लिखा हुआ है, अभी इतना मैं नहीं बता सकता, सब वचन में कोटेड है कहाँ क्या लिखा है। मैं आपको समरी बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? सब प्रैक्टिसेस शुरू करी, यहूदियों ने, ज्यूज ने। और उसके बाद क्या हो गया? प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। द गॉड इज फेथफुल एंड हिज पीपल आर फेथलेस। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन उसके लोग विश्वास योग्य नहीं है। वी फेल जीसस, बट जीसस नेवर फेल्ड अस। आमेन। We fail Jesus all the time. हम यीशु को हमेशा भुला जाते हैं, उसके बाद आने से हम चुक जाते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं चुकता है हमको बचाने के लिए। 2 तिमोथी 2:13 पढ़ो। The Lord is faithful and we are unfaithful and is divided by the Lord. हालेलुया। लोग नजरें चुरा लेते हैं यीशु से, उसकी बात नहीं मानते, लेकिन वो इतना अच्छा परमेश्वर है कि वो अपने बच्चों से बना है, वो हमको नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने अपनी वाचा हमसे बांध रखी है, आनंद काल की वाचा बांध रखी है, अपने लहू से उसने वाचा को पक्का किया है। इस लेडी को 20 साल लग गए। सोचो, यीशु उसका हमेशा इंतजार करता था। ये जो भी कहानी टेस्टिमनी हमने सुनी, हालेलुया। हम लोग हमेशा मुंह चुरा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा नॉक एट द डोर। हमेशा रेवलेशन में लिखा है 3 में कि वो हमेशा इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा कब आएगा और कब मैं उसके साथ लंच करूंगा, डिनर करूंगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 14:12। प्लीज रीड। सा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। 16:25 नेक्स्ट। जस्ट 17:6, 19:1। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। 19:1। उन दिनों में जब इजरायलियों का कोई राजा न था। और यही बात जजस 23 में लिखी, यही बात जजस 17 में लिखी है, 4 जगह लिखी हुई है। कोई राजा न था। राजा कौन था? यहोवा तक यहोवा राजा था, कोई राजा नहीं था। वो लोग यहोवा को राजा मानना छोड़ दिया था। यहाँ राजा बोले तो यहोवा, वो राजा मानना छोड़ दिया, राजा नहीं था। अपना अपना सबको आशीष मिल गई, सब कनान प्रदेश में सेटल हो गए, है ना, और मजे से रहने लगे, अपने हिसाब से चलने लगे। और प्रोवर्ब्स में लिखा है 14 में 16 में कि उनको लगा कि यही जीवन है, लेकिन अंत में क्या होता है? मृत्यु होती थी। उनको कोई फलिस्ती लोग, कोई अमोनी लोग, कोई अमोरी लोग, ये लोग क्या करते थे? कैप्चर कर लेते थे।
इनको परेशान करते थे, इसे काम करा। फिर लोग क्या करते थे, चिल्लाते थे। जो मैंने 12 जजेस बनाए न्याय, ये लोग क्या करते थे, छुड़ाते थे, इनके न्याय बन जाते थे। कि जब ये लीडर मर गए तब इन्होंने यहोवा के पीछे चलने छोड़ दिया। मोसेस और यहोशू ये जब तक रहे ये लोग प्रभु में रहे, लेकिन जब ये सो गए तो इन्होंने चलना छोड़ दिया और इनके बीच में क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया। हालेलुया। निर्गमन 14:34 का 12 पढ़ो, एक्सोडस 34:12। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। क्या ना हो, फंदा ठहरे। कहीं, ये वर्ड बोलो ना, कहीं बोलो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा, आज वाले को बोलो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। डिट्रोनॉमी 20 का 18 इसका आंसर है, पढ़ो। ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। कहीं ऐसा ना हो। यहोवा सोचो कितना दूर का देखता है, उसके लोगों को मैसेज देता है, कहीं ऐसा ना हो, और ऐसा हो गया। हालेलुया। जब तू अपने फ्लैट में रहे, जब तू अपने बंगले में रहे, तो ध्यान रखे आजू बाजू वाले क्या कर रहा है वहां मत जा। यस, हालेलुया। हालेलुया। कितना भी तुझे बुलाए, आज चांद को देख के दूध पिएंगे मत जाना। बोले प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। जजेस 2:16 पढ़ेंगे, अभी पढ़ो, अभी मैसेज में आ रहे हैं हम। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। हालो, तो भी आजू वाले बोलो, तो भी सो मत बोलो, तो भी है ना। कहीं ऐसा ना हो, तो भी कहीं ऐसा ना हो तुम फंदे फंस जाओ, तो भी यहोवा छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भी यहोवा हमको छुड़ाएगा। हम कितने भी निकम्मे हो जाएं, हम कितने भी हम लोग बदमाश हो जाएं, लेकिन यहोवा हमको छुड़ाएगा, हमको हर विपत्ति से छुड़ाएगा, गरीबी से छुड़ाएगा, बीमारियों से छुड़ाएगा, हर जीवन से छुड़ाएगा। लॉर्ड विल मेक अस हेड नॉट टेल। हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं उसको धरती पर जिंदा देखूंगा। आमीन। Our Redeemer lives, हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। और यहाँ बीच में है, मत्ती का 18:19 में लिखा है कि जहां 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में यीशु होता है और जो कुछ तुम मांगते हो वो दे देता है। आमीन। हालेलुया। बोलो आज मैं मांगूंगा जो, आज मैं मांगूंगी जो यहोवा मुझे दे देगा। यहोवा मुझे दे देगा। यहोवा आज ही हमारे बीच में आश्चर्य करेगा। यहोवा आज ही कल नहीं करेगा, कल नहीं, आज ही करेगा। आज ही करेगा। यस, आमीन। जैसे 11 फर्स्ट वर्स पढ़ो, न्यायियों 11:1। इप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से इप्तह उत्पन्न हुआ था। एक न्यायी जिसका नाम था इप्ता, इंग्लिश में उसको जप्ता बोलते हैं। समझ गए? बोले जप्ता, इप्ता का मतलब दरवाजा का खुलना। हालेलुया। और यह पाइल ऑफ स्टोन्स या पत्थरों का समूह गिलाद। अभी अगर हम थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम मैसेज है तो मैंने बताया था कि 2 गोत्र थे, रूबेन, मनासे और गाद। ये लोग क्या थे, यरदन के इधर का भाग जीत ले लिए थे, याद है? बताया था ना मैंने? याद है। कितने लोगों को याद है? मुझे याद है। जो 2 गोत्र थे बोले थे हमको कनान में नहीं जाना, हमको यही दे दो। यस। वही गिलाद की बात हो रही, वहां वो लोग तो गिलाद। हालेलुया। वो पहाड़ी देश था, बहुत ही चढ़ाइयां थी वहां पर, ब्यूटीफुल प्लेस। और गिलाद का एक और भी आदमी था बाइबल में, अगर मालूम हो किसी को, कोई बताए? एलिया। यस, करेक्ट। एलिया इज फ्रॉम द गिलाद। हालेलुया। गिलियड, एलाइजा तो था वो गिलाद मतलब पहाड़ी प्रदेश का था। गिलाद बोले तो पहाड़ का देश। यस। जहां लोग बहुत ही, पहाड़ी लोग क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं ना, माउंटेन में चढ़ते उतरते तो बहुत ही गठीले और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो गिलाद की बात है। और डोर ओपनिंग है, तो बोलो आज प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा। आज प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा। लॉर्ड विल ओपन द डोर। लॉर्ड विल ओपन द डोर टुडे। लॉर्ड विल ओपन द डोर। लॉर्ड विल ओपन द डोर टुडे। प्रभु आपकी तरक्की के लिए, यीशु हमारी तरक्की के लिए, अभिषेक के लिए नए द्वार खोल रहा है। नए द्वार खोल। हालेलुया। आमीन। होशे के 2:15 में लिखा है, बुक ऑफ होशिया 2:15 में लिखा है, वहां लिखा है कि वहीं से मैं उसकी दाग की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। हालेलुया। अभी आकोर जो वर्ड आया है, आकोर इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में आकोर बोलते हैं। ये क्या था, अगर हम यहोशू 7:26 पढ़े तो वहां पर क्या है, वहां पर एक वर्णन है, जब यहोशू लोगों ने जीत लिया था तो वहां पर क्या होता था, यहोवा बोलता था सब कुछ नष्ट कर देना, है ना। लेकिन वहां पर एक आदमी था, उसका नाम था आकान।
क्या नाम था उसका? आकान। उसने क्या किया, कुछ सोना चांदी चुरा लिया, हालेलुया, हालेलुया। और रख लिया। यस पाप आ गया, यहोवा का दंड आने लगा, लोग मरने लगे, यस इजरायली परेशान, कहां से ये आ गया भैया, यहोवा हमारे पीछे क्यों पड़ गया, है ना? कभी भी कोई परेशानी है तो बैठो घर में एक जगह, सोचो कि ये परेशानी क्यों आई मेरे पास। यस होली स्पिरिट आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, या कोई ये जीवन में तुम्हारे आ रहा है जिसके कारण गड़बड़ हो रहा है, वो टॉर्च मारेगा। तुम पास्टर से भी डिस्कस कर सकते हो आप, हालेलुया। आपका अगर आपको लगता है कि तुम्हारा बाजू वाला स्पिरिचुअल है तो उससे भी पूछा जा सकता है कि नहीं? देखना पड़ता है कि कैसा है। आकोर। तो यहोशू ने सभा बुलाई और चिट्ठी डाल देते लोग, चिट्ठी आकोर के नाम पे निकली, आकान के नाम पे निकली। वो तो उन्होंने क्या किया, कन्फेस करवाया, हाँ मैंने चुराया है, ठीक है चल। आकोर नामक तराई में ले गए, उसका जो सामान चुराया था, उसकी भेड़, उसकी बकरियां, उसकी गाय, उसका सारा तम्बू, उसकी बेटी, उसके बच्चे, सबको उसमें डाल दिया और आग लगा दी। हालेलुया। हाँ ऐसे ही होता था, और उसमें पत्थर डाल दिए। तो वो जगह क्या कहलाई? आकोर की तराई कहलाई। क्या कहलाई? आकोर की तराई, मतलब वैली ऑफ लेमेंटेशन, ऐसी विलाप की, मतलब समझ लो कि विलाप की, रुलाई की तराई, है ना? यस लेकिन लॉर्ड यहां बोल रहा है कि वो जो आकोर की तराई है वो मैं तुम्हारी आशा की तराई में बदल दूंगा। हालेलुया। जो आकोर की तराई है वो तुझे मैं अनंटिंग की तराई कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। श्योरली देयर इज अ फ्यूचर एंड योर होप विल नॉट कट ऑफ। अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि सारा जजमेंट किसके ऊपर आ गया है? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो जजमेंट जो आकोर को आया, अगर यीशु का समय होता तो उसका यह हाल नहीं होता। हालेलुया हालेलुया। 1 जॉन 1:7, 1 जॉन 1:9। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सामर्थी है। Yes. उसने तो इतना बड़ा पाप कर दिया, इतने बड़े पाप के लिए लहू काम कर जाएगा, कर जाएगा, कर जाएगा। Yes. हालेलुया। किसी भी पाप को क्षमा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हम इंसान सोचते हैं हाँ इसने ट्रैफिक की रेड लाइट को तोड़ दिया है तो ये पाप छोटा है, लेकिन इसने रेप कर दिया है तो ये पाप बहुत बड़ा है कि नहीं? हम इंसान ऐसे सोचते कि नहीं सोचते? Yes. लेकिन यहोवा के लिए दोनों पाप है, दोनों में नियम टूटा है। रेड लाइट तुम तोड़ के चले गए, सिन, तुमने रेप किया, सिन। हालेलुया। लेकिन यीशु का लहू दोनों को माफ करता है। इसका मतलब नहीं कि यही करते रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, Yes. है ना? तो यीशु को लोग सारा जजमेंट लिखा है, रोमा के 3 के 16 और 17 लिखा है कि जो पिता के पुत्र को विश्वास करता है वो जजमेंट से, न्याय से निकल करके अनंत जीवन में प्रवेश करता है। उसके लिए कोई न्याय नहीं है। देयर इज नो जजमेंट। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। न्याय क्या है? तुमने पाप किया, अब तुमको क्या मिलना चाहिए? दंड, 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 दंडा सर पे। लेकिन हम जब यीशु में आ जाते तो डंडा जो है, जो दंड है, कैंसिल हो, नलीफाई। कितना भी आप होपलेस बैठे हो, कितने भी आप निराशा में बैठे हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे बीच में ऐसा समर्थी परमेश्वर है जो तुम्हारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। कितना भी निराश अकेले बैठे हो, कितनी भी तुम्हारी सिचुएशन गए बीती, लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन याद रखो कि हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है कि जैसे वो है और जबकि तुमको दिखती नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो तारों को नाम ले लेके बुलाता है, सारे आते हैं। हमारे बीच एक ऐसा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, Yes. जो तुम्हारी सोचने से बढ़ के तुम्हारा काम कर सकता है, तुम्हारी सोचने से बढ़ के तुम्हारे मुंह को आशीष से भर सकता है। हालेलुया। बोलो हमारा परमेश्वर हमारे मुंह को आशीषों से भर सकता है। हमारे मुंह को आशीषों से भर सकता है तो परमेश्वर जॉन 10:10 का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी घटी का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर Yes. एबंडेंस का परमेश्वर है। Amen. ना तुम्हें दिया जाएगा, Yes. तुम्हारे खोला जाएगा। तुमको मैंने हेड बनाया है, तुमको मैंने पूछ बनाया है, तुम्हारे रास्ते बच्चोगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो मैं पीतल के बिंडे को तोड़ डालूंगा, मैं लोहे के फाटकों को चुकना चूर डालूंगा, मैं चौरस, मैं ऊपर खबर रास्ते को चौरस कर दूंगा। देखो सेनाओं का यहोवा यही कहता है कि दुर्बल व्यक्ति एक पावरफुल हो जाएगा, एक आदमी अति सामर्थी जात बन जाएगा, एक आदमी 1000 को भगाएगा। शैतान तुम्हारे साथ एक बार को तुमको परेशान करने आया है तो 60 बार से भागेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. योर टेस्टिमनी विल बिकम अ मैसेज टू अदर्स। तुम्हारी गवाहियां संदेश बन जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। आमीन। 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज। हालेलुया। तुम्हारी टेस्टिमनी संदेश बनेगी, लोग बार बार देखेंगे। यस आमीन। तुम क्या सोचते हो ये अभिषेक है जो उस लेडी की टेस्टिमनी घूम रही है?
उसमें अभिषेक है, परमेश्वर की पावर है, आत्मा की पावर है जो लोगों के दिलों को काम करता है, दिलों को छेदता है। परमेश्वर का जो वचन है अति धारदार तलवार के जैसा है, जो गूदे गूदे मांस को अलग करता है, शार्पर देन स्वॉर्ड, तलवार से भी तेज और गहरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, उसमें अभिषेक है। एक्स का 12 का 10 पढ़ेंगे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। और जब तुम विश्वास में चलोगे, यहाँ पतरस की बात हो रही है। पतरस जेल में है। पतरस कहाँ है? जेल में। पहला दरवाजा खुला, दूसरा दरवाजा खुला और हर दरवाजा खुलता चला गया। बाद में चौरस रास्ते में चला गया और उस कैप्टिविटी से, उस बंधुआई से वो आजाद हो गया। हालेलुया। याद रखो, जब तुम विश्वास में चलोगे, वॉक इन फेथ, जब विश्वास में चलोगे तो तुम्हारे हर दरवाजे जो बंद हैं वो सब खुलते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जिस आशीष के लिए यहोवा ने तुमको बुलाया है वो आशीष ग्रैब तुम पाने पाओगे। हालेलुया। रेवलेशन में लिखा है कि जिस द्वार को मैं खोलता हूं उसको कोई बंद करके नहीं रख सकता। मेरे पास जो ओपन डोर है, जो मेरे पास दरवाजा है, उसको कोई बंद करके नहीं रख सकता, क्योंकि यहोवा ने उस मार्ग को मेरे लिए खोला है। उस द्वार को, कोई तरक्की के द्वार को, आशीष के द्वार को, मेरी ब्लेसिंग के द्वार को, मेरी चंगाई के द्वार को शैतान बंद नहीं कर सकता। इट हैज टू कम पास, इसको आना ही आना है। हालेलुया। इसी क्षण हो सकता है, शाम तलक हो सकता है, कल तलक हो सकता है, परसों तक हो सकता है, लेकिन ये होके रहेगा। धरती आकाश चल जाएंगे लेकिन यहोवा का वचन कभी बदलता नहीं, अटल है, अटल है, अटल है। और लिखा है गिलाद की स्त्री के, अब ये इसके साथ गिलाद जो था, जो इब्ता था, एक साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? ये वैश्य का बेटा था। वैश्य का बेटा बोले तो उसकी 2 शादियां हुई। किसकी? गिलाद जो पिता था, किसका? इब्ता का पिता था। इब्ता क्या था? एक जज था, उसका पिता था। उसकी दो बीवियां थी, एक तो शादी करी थी, एक वैश्या थी। उसका लड़का कौन था? इब्ता, जिप्ता, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके सारे भाई उसको चिढ़ाते थे। इसमें लिखा नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते। आगे लिखा है कि इसके जो भाई थे, इसको गिलाद को, इसको जो इब्ता को, जिप्ता को, जो न्यायी था, जो जजेस था, उसको उठा करके गांव के बाहर फेंक दिया। हालेलुया। उसको पापा के प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। उसको इनहेरिटेंस जो जायदाद मिलनी थी पापा की, हालेलुया, उसको कोई पार्ट नहीं दिया। इवन उसको घर से भी भगा दिया। इवन उसको गिलाद गांव से भगा दिया। गिलाद 2 चीजें, गिलाद उसका पापा भी और गिलाद गांव भी है। हालेलुया, समझ रहे ना? गिलाद वो प्लेस भी है और इब्ता के पिता का नाम भी गिलाद है। हालेलुया। और गिलाद का एक नाम होता है हिल ऑफ टेस्टिमनी। अब उसकी गिलाद के, इब्ता के पापा गिलाद की टेस्टिमनी क्या है? कोई सुने तो प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया। उसकी किससे शादी करी? वैश्या से। उसकी टेस्टिमनी है क्या? नहीं है। हालेलुया। तो हमारी टेस्टिमनी ऐसी होनी चाहिए जो रेवलेशन के 12 के 11 में, कि वो लोग जो अपनी गवाही से और मेमने के लहू से जयवंत हुए थे। याद रखो, तुम्हारी टेस्टिमनी तुमको जयवंत करती है। आमीन। तुम्हारा जीवन, तुम जो जीते हो, वो तुमको जयवंत करता है। हालेलुया। आज हमें सोचना है, क्या हमारा जीवन हमको जयवंत करता है? क्या हमारा जीवन हमको विक्ट्री में ले जाता है या हम डिफीटेड हैं? क्या मेरी गवाही ऐसी है जो मैं किसी को शेयर करूं? इब्ता का पापा गिलाद किसी से बोल नहीं सकता था। हालेलुया। उसका धन किसको मिला? उसके बेटे इब्ता को। उसके पिता, एंड हिज फादर हैज नॉट कम टू सपोर्ट हिम। उसका पापा उसको सपोर्ट करने नहीं आए थे। उसके भाई उसको भगा रहे थे, सौतेले भाई। हालेलुया। सारे गांव के लोग उसको भगा रहे थे। हालेलुया। चला जा यहां से, जा। बाइबल बताती है वो तोब नामक जगह में रहने लगा। तो बोले तो वो जो लैंड थी, जो इजरायली थे, जो वो वहां पर क्या था? जंगल, पहले बहुत जंगल हुआ करते थे। हालेलुया। तो उनको काटना पड़ता था। पहले क्या था? ऐसा मशीन नहीं थी, तो लोग हाथ से, कुल्हाड़ी से काटते थे। तो जंगल को काटना बहुत बड़ा काम था। तो जंगल में कोई नहीं रहता था। तो ये कहाँ रहने चला गया? इब्ता कहाँ रहने चला गया? तो नामक जंगल में रहने चला गया, वहां रहने लगा। हालेलुया। उसका पापा ने सपोर्ट नहीं किया, उसकी माँ ने सपोर्ट नहीं किया, उसके भाई बहनों ने सपोर्ट नहीं किया, उसके गांव के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हालेलुया। ही वाज अलोन, अकेला था, ठुकराया था, रिजेक्टेड था। हालेलुया, हालेलुया। वैसे एक समय पर कलवरी क्रूस पर हमारा यीशु मसीह रिजेक्टेड था, ठुकराया गया था, लोगों ने मुंह पर थूका था, कोड़े मारे थे हमारे पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इब्ता की परेशानी कौन समझ सकता है? यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप भी आज ऐसे बैठे सुबह में ठुकराए हुए, अपने पापा से ठुकराए हुए,
अपने भाइयों से ठुकराए हुए, समाज में ठुकराए हुए, बिजनेस में ठुकराए हुए, नौकरी में ठुकराए हुए, लोग ताना मार रहे हैं, तो याद रखो एक ऐसा परमेश्वर है जो Yes. तुम्हारी परेशानियों को जानता है, आमेन। और तुम्हारी परेशानियों को हम जब्ता की तरह अकेले नहीं है, इब्ता की तरह हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है। Yes. यस, थैंक यू जीसस। हिब्रूज 11:32 पढ़ेंगे। क्या शिमशोन का, क्या बाराक का, क्या यिप्ता का, क्या दबोरा का, किसका किसकी भी बात करूं, समय नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यिप्ता जेफ्ता वाज मैन ऑफ फेथ। यिप्ता कौन था? विश्वास का आदमी था। यस, यिप्ता की जो जिंदगी थी, जो उसकी लाइफ थी, बहुत ही कड़वी थी। सोचो वो आदमी जिसका पिता वैसे से शादी, उससे वो जन्मा हो, उसको कौन पसंद करेगा? अगर आज आपको किसी का पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट का लड़का है, तो आप शायद थोड़ा ऐसे देखेंगे, हालेलुया, ये ह्यूमन नेचर है, उसको दूर रखेंगे। उसको घर वाले ही भगा रहे हैं, उसको सब भगा रहे हैं, वो अलग जंगल में रह रहा है, अकेले रह रहा है। लेकिन याद रखो जंगल के पीरियड में परमेश्वर ने उसको तैयार किया। हालेलुया। उस जंगल के समय में, आप जब जंगल के समय में रहते हैं तो परमेश्वर आपको तैयार करता है उन आशीषों को देने के लिए जो उसने रखी है। वो जंगल का मार्ग यिप्ता के लिए जो था, जो तोब का मार्ग था, जो जंगल के मार्ग था, वो यहोवा ने यिप्ता के लिए आशीष देने के लिए उसको मार्ग तैयार किया था कि वहां सिखाए, अपनी विधियां सिखाए, अपने तरीके सिखाए, और वो आशीष मैं किसको दूं? यिप्ता को दूं, यिप्ता को दूं। हालेलुया। याद रखो जब आप परेशानी में रहते हैं या कुछ ऐसी परेशानी, आपको जंगल का मार्ग क्या है? परेशानी का मार्ग, जो आप नहीं चाहते अपने जीवन में। अगर आपके जीवन में आ गया है, आपको लगता है कि मैं ठुकराया गया हूँ, मैं छोड़ा गया हूँ, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, मैं जंगल के मार्ग में, तो याद रखो देयर इज अ ग्रेट ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर यू। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है। हालेलुया। जब हम हैदराबाद में थे तो शुरू शादी करके हैदराबाद गए थे, और हमारी की पोस्टिंग आने वाली थी, और हमने बैप्टिज्म ले लिया था। नए बच्चे थे हम लोग, 1 साल हुआ था, 6 महीने, 1 साल हुआ था, और हम लोग फास्टिंग प्रेयर और सब करते थे। परमेश्वर हमको हैदराबाद में रखा, हालेलुया, हालेलुया, हैदराबाद रखा, हमको यहीं रहना है। कितना अच्छी चर्च है, कितना पास्टर अच्छे, सब लोग कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा शहर है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा। प्रभु हमको यहाँ रख, हमको यहाँ रख, हालेलुया। समय पूरा हुआ ना, एक दिन इधर हुआ ना एक दिन उधर हुआ, हमको 1 महीना भी नहीं मिला ज्यादा, पूरा ट्रांसफर आ गया। हालेलुया। समझ गए दिमाग? अब हम अरे हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये ट्रांसफर एग्जैक्ट टाइम पे आया, और हम कहाँ गए? जैसलमेर। जा डैश डैश मर, 7 लोग लगा लेना अपने हिसाब से, है ना? जा जैसलमेर, जा बीच में गाली मर, समझ गए ना? यहाँ से मैं बोल नहीं सकता। हालेलुया। तो वहां हमारे को जो इसको बोलते थे, हमारी जा डैश मर में आई है, तो बोले जा, हालेलुया। हम ट्रांसफर हो गए, और देखो हमारा तोप की तरह था। इतना कहां गया? जंगल में गया, सबने ठुकरा दिया, हमको जाना ही पड़ा। ठुकराए तो गए, हमारी प्रेयर सामने हमें जाना ही पड़ा। वो हमारा लर्निंग पीरियड था, हमारा ट्रेनिंग पीरियड था। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म में स्टेशन में, रेलवे स्टेशन जोधपुर में हम लोग गए हैदराबाद से, और उसी स्टेशन जहां हम लोग, जहां वो रहता है ना वेटिंग रूम, नेक्स्ट ट्रेन आनी थी जो जैसलमेर की थी, मतलब हैदराबाद से जोधपुर, फिर जोधपुर से जैसलमेर। तो जोधपुर से हैदराबाद से जैसलमेर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो पहले कहाँ जाना पड़ा हमको? जोधपुर। जोधपुर में हमको वेटिंग, क्योंकि रात की ट्रेन थी और जैसलमेर जाना था। तो वहाँ वेटिंग रूम में एक हमारा एयरफोर्स का दोस्त था, वो पहले से वहाँ पोस्टेड था। तो मैंने बोला अरे सॉरी नाम नहीं लूंगा, अरे ये तो वो है, मेरा काटना भी पड़ेगा। हालेलुया। तो मैंने निधि को बताया, पास्टर स्मृति को बताया, हमने कहा तो मेरा दोस्त है यहाँ है, तो मैं गया मिलने, है ना भाई, दोस्त से मिलेंगे। तो मैंने बोला क्या हो गया? बोला कि एमएस मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर था, कि मैं वहां से आ रहा हूँ, अबॉर्शन है ना, अबॉर्शन करा गया, सेकंड था वो, सेकंड अबॉर्शन हुआ। हालेलुया। सेकंड अबॉर्शन है, और बच्चे नहीं हो रहे। हालेलुया। मैं तुरंत आया, निधि इसको ऐसा है, प्रेयर करो, उसको गवाही बताओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ट्रेनिंग शुरू। हालेलुया। तुरंत गवाही बताओ। दोस्ती हुई थोड़ा, और हम लोग दोस्ती और गहरी करी। हालेलुया। फिर हम घर गए, आना जाना शुरू किया। ये स्मृति, पास्टर स्मृति डेली बाला शकर शंदर ऐसे करते हो रस्ते पर, है 1 साल के बिलीवर थे। उसके घर जाती, गवाही बताती, प्रेयर करती, चली आती। बोले हाँ हाँ करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। समझ रहे मेरी बात? 6 महीने तक शी वेंट ऑन। हालेलुया। और मैं उतना स्ट्रांग नहीं था उस समय। हालेलुया। और मेरी पहली प्रेयर उन्होंने करवाई, पहली प्रेयर मैंने उनके लिए करी। मान प्रेयर तो कर रहा, लेकिन अंदर मुझे लग रहा है मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तो इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। सही बता रहा हूँ, मैं तो पिक्चर देख लेता हूँ,
मैं सब नहीं यार, मैं स्ट्रांग नहीं हूं अंदर से, चलो कर देता हूँ। मैंने कर दी प्रेयर, पहली प्रेयर वहां करी मैंने, बट फिर बाकी मेरा काम खत्म, मैं नहीं जाता प्रेयर कर रहे, ये जाती आती थी, क्योंकि ये वाज स्टॉन्च बिलीवर सिंस बिगिनिंग। मैं तो आया हूँ धीरे धीरे करके आया हूँ, जो बाइबल पढ़ता गया, और ये शुरू से ही फाइटर थी। हाँ, तो पीछे पड़ी रही थी, लेकिन एक समय आया वो क्राइस्ट में आए, मसीह में आए, बपतिस्म लिया, हालेलुया, और अभी उनको बच्चे हुए, उनको 2 बच्चे हुए, हालेलुया। तो वो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। उस समय हमारे चर्च नहीं थी जैसलमेर में, कोई चर्च नहीं थी। हमको कहीं भी हमको आत्मिक जो दूध होता है ना, बच्चों को मिलता है ना, जो वचन का दूध हमको नहीं मिला। हम लोग ऐसा बैठ के कभी नहीं मिला हमको, हालेलुया। हमने कभी पास्टर से सीखा नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला। हम तो बहुत सीखते थे, हम लोग तो वहां पर चाहे बाइबल में थोड़ा लगा कर रखते थे नोट, कोई चर्च नहीं, कोई फेलोशिप नहीं, और वहां जाते ही मुझे बीमारियां शुरू हो गई। मेरी जो टांग है यहाँ के, ये पूरा, वहाँ का पानी इतना गंदा है कि 1 साल में जो लोहे का कूलर होता है वो पूरा चूरन बन जाता है, मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर वो खारा है पानी, हालेलुया। उसके अंदर पूरे बिच्छू निकलते हैं, स्कॉर्पियंस और सांप बड़े बड़े नील गाय। और वहाँ पर जो ऑफिसेस होते हैं वो सब पाकिस्तान 40 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो वो सब अंदर में टेंट में रहते हैं, वहाँ टेंट है सब, पता है। यहाँ तो बच्चे अच्छे ऑफिस, वहाँ नहीं, टेंट में रहते हैं, कभी मूव हो सकते हैं। तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगती थी, हालेलुया, पहाड़ी पे। तो मैं वहाँ पर पहाड़ी पर बाइबल लेके जाता था, वहाँ प्रेयर करता था। इतना बड़ा सांप मारा पड़ा बाजू में मेरे, यहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ कुछ पड़ा है। मैं गाड़ी चलाता था, पैर ऊपर रख करके ऐसे गाड़ी चलाता था, नीचे कुछ ना निकल जाए। हाँ, रात को जो ड्यूटी लगती थी, पैर को ऊपर जाता, हर तीसरी दिन नाइट थी मेरी। और मेरी शारीरिक परेशानियां, चर्च नहीं, नो फेलोशिप, और साथ में बाहर की प्रॉब्लम। ये छोटा था, रोता बहुत था। और ये रोता था, तभी छोटा था ये। पापा चले गए ड्यूटी मेरी, बहुत मतलब एक तरह से ऐसा नहीं कि इश्यू में आगे हर चीज हमें अच्छी मिली, लेकिन हमारी बाइबल रीडिंग हुई वहाँ पर। 6-7 घंटा बाइबल पढ़ता था, अकेला बाइबल पढ़ रहा हूँ। बीच में जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग को लाइट को देखना पड़ता था। जो दूसरा आदमी था, जो जेंटाइल था, बोला था, अब इश्यू तो मैं करता ही था, अरे तिवारी, हाँ बोलो, अरे अंधेरा है, तू चला जा रहा है, सांप अपना काट ले। हमने कहा हाँ, नहीं। बोला अरे तेरा तो यीशु मसीह, तू बच जाएगा, मेरा क्या होगा। बोल रहा है तुम्हारा यीशु मसीह है, हमारा क्या होगा। मैं बोली ऐसे लोग, मतलब हमारे क्या, उसी में मुझे फिशर हो गया। मतलब बता रहा हूँ, एक परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा शरीर पूरा कमजोर हो गया। कोई डॉक्टर भी नहीं वहां, डॉक्टर भी नहीं कोई। सोचो एक दो परेशानी है, बॉडी पूरा स्पिरिचुअली, फिजिकली। मैं ये नहीं कर रहा परमेश्वर तुमको भी ऐसा करेगा। एक मैं बात बता रहा हूँ ट्रेनिंग पीरियड की, हालेलुया। परमेश्वर के तरीके अलग अलग है, वो सबको एक जैसा नहीं करता। सबको तुमको 40 साल के लिए रेगिस्तान में ले जाएगा, अरे जीवन ही 70-80 साल का, 9 साल का, 40 साल तुम जंगल चले बचेगा, हालेलुया। प्लानिंग इज डिफरेंट। ये है जमा 29:11 लिखा कि उसको बहुत सारी योजनाएं हैं भलाई की हैं, अलग अलग योजनाएं हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। उसका वहाँ ट्रेनिंग में, वहां से शुरू हो गया जब गए भीतर कर्नाटक में, तो वहां पर हमारी तुरंत एक फेलोशिप शुरू करी हमने। तुरंत हर जगह फेलोशिप चर्च पहले पकड़ लेते थे। तो भाई ने बोला कि ये लोग प्रीच करो ब्रदर, तिवारी ब्रदर प्रीच करो। मेरे को हालेलुया, लेकिन वो मेरा फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन था मैसेज देने का, और वो दिन आज का दिन, हालेलुया, स्टैंडिंग पोजीशन। मेरे टेस्ट करने के लिए उसने मेरे से बोला था कि देखते कर पाते कि नहीं कर पाते। मेरे को मैसेज देने के लिए नहीं बोला था, देखता हूँ ये कर पाते कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा है। और वहां के बाद जब मैं एयरफोर्स छोड़ा और आया, तो हैदराबाद से कहाँ आ गया मैं, नासिक से मेरी पोस्टी कहाँ मिली, येवला। दैट वाज माय शारपत स्मेल्टिंग फर्नेस। बिल्डर से कहाँ में गया, स्मेल्टिंग फर्नेस, शारपत। कौन शारपत में गया था, एलिया गया था। एलिया कहाँ गया था, जंगल में। कौन से जंगल में, करीत नाले में। करीत नाले में क्या खाया था, कौवे को मांस लेके आते थे। किसको, एलिया को। सूखा पड़ गया था, क्यों, क्योंकि उसने भविष्यवाणी करी थी एलिया ने। हालेलुया। करीत नाले से पानी आता था, कौवे सुबह शाम उसको मीट खिलाते थे। हालेलुया। और 1.5 साल के बाद यहोवा बोलता है सारपत नगर में चला गया। सारपत का मतलब होता है स्मेल्टिंग फर्नेस, आग की जगह, भट्टी। और करीब नाला क्या, विल्डरनेस, जंगल का स्थान, तो जंगल। तो मैं येवला चला गया पूरा है इसको, और मेरे को भट्टी में डाला। हालेलुया। लेकिन मैं याद है, मैं हमेशा पास्टर स्मृति से बोलता था कि व्हेन आई विल कम टू द नासिक, आई विल फायर। हालेलुया। मैं फायर लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता था, मैं ऐसे से करता था, लेकिन हमेशा बोलता था मैं फायर लगाऊंगा, मैं नासिक फायर लगाऊंगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं फायर कैसे लगाऊंगा, बट बोलता था मैं फायर करूंगा, मैं फायर लगाऊंगा। हालेलुया। ये है, मुझे उस भट्टी में डाला गया 4 साल। जबकि मैं क्या खोलना चाह रहा था, कोचिंग।
Yes. अगर उस भट्टी में ना गया होता, उस सारपत नगर में ना गया होता, या स्मेल्टिंग फर्नेस में ना गया होता, मैं यवला ना गया होता, तो मैं कोचिंग डाल लेता। Yes. मेरी कोचिंग का भूत 4 साल में सब उतार दिया यहोवा ने। सब भूल गया जो पढ़ा था मैंने, .NET, लाइनक्स और ये ओरेकल सब भूल गया। 4 साल जाओ, सुबह जाओ रात में आओ, क्या करोगे? बाकी मैं प्लानिंग थी, मैं आऊंगा बैंक में शाम को, चाल लूंगा कोचिंग 6 बजे से 2 घंटा चलाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारे दिमाग में कौंसल तो बहुत रहते हैं, लेकिन याद रखो वो कौंसल, वो विचार जो यहोवा की ओर से होता है वही पक्का होता है। Yes. हालेलुया। मनुष्य के मन तो में मैसेज आगे कंटिन्यू रहेगा। वो तोप नगर में रहने लगा, जंगल में रहने लगा, यहोवा उसको तैयार करने लगा। क्यों तैयार करने लगा? क्योंकि एक बैटल में जाना है, एक लड़ाई लड़नी है। किससे लड़ाई लड़नी है? अमोनियों से लड़नी है, जो हम अगली बार देखेंगे। आइए लेट्स क्लोज आवर आईज, आंखों बंद करें।